जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपको पहले बोला था मैंने कि मैं गिनती में शुक्राना नहीं करूँगी, इसलिए मैं संगत जी को भी नहीं बता रही कुछ। तो मैंने सिर्फ आज शुक्राना सत्संग शेयर करना है जी, कोई गिनती नहीं करनी। जब गुरु जी हमें बिना गिनती के हमारे काम करते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, तो हमें भी उनकी गिनती में शुक्राना नहीं करना चाहिए जी संगत जी। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठकर कर रही हूँ जी। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। और आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और मैं अपनी बहन के माध्यम से जुड़ी हूँ जी गुरु जी के साथ। तो गुरु कृपा करे मेरी बहन पे भी, उसके बेटे पे भी, जिन्होंने मुझे जोड़ा है गुरु जी के माध्यम बनी है जी वो मेरी गुरु जी के साथ जर्नी शुरू करने में। तो वैसे तो हमें पता नहीं, जन्म जन्मों से हमने गुरु जी ने हमें जोड़ रखा होता है, पर हमें जो हमें प्रैक्टिकल में दिखता है जी, तो वो मेरी बहन ने ही शुरू करवाया जी गुरु जी के साथ जर्नी। तो इधर पहले कोई सत्संग नहीं होता था, तो मुझे पता भी नहीं था। तो उसने मुझे एक सत्संग भेजा था, तो उसी के मुझे सारी संगत के बारे में पता लगा और फिर धीरे धीरे बस जर्नी बढ़िया बन गई। और आगे भी गुरु जी मौज करवाते रहे, बड़ी कृपा होती रहे। तो आजकल गर्मी बहुत हो रही है संगत जी। तो 31 मई को गुरु जी का समाधि दिवस था, तो उस दिन मेरे गुरु जी ने 2 सत्संग करवाए, सुबह मॉर्निंग एंड इवनिंग। एंड उसके बाद अब हफ्ता हो गया जी, 10 दिन हो गए, तो कोई सत्संग नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो अंकल भी कहते हैं अभी रुक जाओ थोड़ा, तो घर पे भी नहीं कर रहे। और अब 23 तारीख को है जी सत्संग बड़ा इधर मोगा में। तो और उसके बाद 6 जुलाई को है जी। उससे पहले अगर गुरु जी महाराज कोई सत्संग बख्श देते हैं तो हम ज़रूर जाएंगे जी गुरु की कृपा से। बस मेरी तो यही अरदास है गुरु जी से कि हमें अमृत वेला संभालने की दात बख्शना गुरु का। एंड हमारे कर्म अच्छे रखिए, हमें अपने साथ जोड़े रखिए, हमारी बाजू पकड़े रखिए। आप हमसे कोई गलती हो गई तो हमें क्षमा करिए। और संगत जी, आप भी अपने कर्म अच्छे रखिए जी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अंकल ने, जो हमारे बड़े सत्संग वाले अंकल हैं, उन्होंने स्वरूप भेजे थे जी, एक चरण छो और एक बहुत बड़ा स्वरूप, जो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली से लेके आया था मैं, तो अब मैं सबको बांट रहा हूँ। तो जिसने लेने हैं, तो मैंने भी बोल दिया था हाँ जी मुझे भी चाहिए। तो फिर उनके घर से कोई आंटी देने आए थे जी मुझे, तो वो मैंने स्वरूप फ्रेम करवा के लगा लिए जी। तो अब उनके सामने गुरुजी ने हुक्म किया है कि अपने गुरु मेरी स्वरूप के सामने बैठकर तो जब भी सुखमनी साहब का पाठ करती है, उसके बाद चौपाई साहब के पाठ 5 करने हैं, 5 चौपाई साहब के करने हैं और 5 जपजी साहब के और 1 सुखमनी साहब का। तो चौपाई साहब के पाठ मेरे स्वरूप के बिल्कुल सामने बैठकर कर रोज़। तो ये मुझे सेवा लगाई है गुरुजी ने और मैं आज से शुरू की है। वैसे तो मैं थोड़ी दूर बैठ के करती हूँ काफ़ी दिनों से, पर आज स्वरूप के आगे सामने बैठकर मैं कर रही हूँ जी शुरू। तो किया मैंने आज चौपाई साहब के। आज वैसे भी गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस है जी, और मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। उनको भी कोटि कोटि प्रणाम है महाराज को, गुरु अर्जन देव जी को। परमात्मा सब पे मेहर बनाई रखें जी। और तो मैं तो यही कहती हूँ सबका अच्छा टाइम रहे और कोई भी गलती ना हो। आजकल गुरुजी काफ़ी सत्संग मैसेज दे रहे हैं कि तेरी बेटी पे कष्ट है, कभी कह देते हैं कि तेरे अंकल पर कष्ट है। तो मुझे काफ़ी घबराहट हो रही है जी। गुरु का सब पे मेहर भरा हाथ रखें जी। कोई कष्ट है तो दूर कर दीजिए आप। हम नादान हैं, हम छोटी मोटी बातें मांगते रहते हैं गुरु का।
आप हमें संभाले रखिए प्लीज़, क्योंकि मेरी बेटी तो बाहर है, उसको जाने आने में, पढ़ने में, वैसे भी सेहत वाइज, उसकी हेल्थ वाइज भी उसको ब्लेस करिए आप। वेट ना ज़्यादा पुट ऑन हो, तो क्योंकि उधर खाना वगैरह भी ऐसे ही होता है, आपको पता ही है। उसको क्षमा कर दीजिए अगर कोई गलती हो रही है, उसको खूब सारा ब्लेस करिए जी आप। उसकी पढ़ाई बिना विघ्न के होए, उसको डिग्री मिल जाए और खूब तरक्की आप दें उसको। पीछे मैंने सत्संग में बताया था कि मेरी बेटी को उन्होंने जॉब लगा दी है बहुत अच्छी, तो अब उसको सेहत भी अच्छी ब्लेस करिए गुरुपा। मैं ये आपसे अरदास लगाती हूँ, और मैं अपना भी अरदास लगाती हूँ कि मुझे, मेरे भी आप काफ़ी दिन से दे रहे हैं कि तेरा बहुत बड़ा टाइम अच्छा आने वाला है, बदलने वाला है, कुछ अचानक ही होने वाला है अच्छा। तो मुझे एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा ये भी है कि गुरुपा हम ऐसे कनेक्शन अपने साथ मेरा बनाते रहिए, कोई ऐसे घड़ी में मत फंसाना कि मुझे इससे नाम भी ना लिया जाए आपका। तो अच्छा, जर्नी काफ़ी अच्छी, मुझे किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है जी, किसी चीज़ का भी लालच नहीं है, बस सेहत। मैं सब हमेशा सत्संग में यही सबको, संगत जी को भी यही अरदास लगाती हूँ संगत जी, कि गुरुपा सबको पहले सेहत ब्लेस करें, फिर उसके बाद पैसा वगैरह और वो बात की बात है जी। जो भी छोटी मोटी हम अरदास लगाते रहते हैं अपने बच्चों के बारे में, अपने अंकल के बारे में, या घर के बारे में, जो भी है वो बाद की चीज़ें हैं। पहले हमें सेहत अच्छी चाहिए, गुरुजी से ब्लेस करें सबको सेहत, सारी संगत जी को, जो संगत है जो नहीं है सबको, और सभी के अंकल को समत बख्शें गुरुपा, कि वो अपनी आंटियों के साथ सत्संग में जाया करें, और घर पे भी अच्छा माहौल रहे, ताकि पॉजिटिविटी रहे, और ओपनली हम बड़ा स्वरूप उधर लगा सकें घर में अच्छी तरह। क्योंकि अब तो मैंने अपने रूम में लगाए हुए हैं जी, तो अगर सारे मानते हो अच्छी तरह, तो फिर नीचे मतलब मेन बरांडा में या मेन ड्राइंग रूम में हम लगा सकते हैं जी। बाकी आप गुरुपा अपने आप ही सब कुछ ठीक करेंगे जी। मेरे अंकल को भी हेल्थ ब्लेस करिए, कोई परेशानी आ रही है तो आप दूर कर दीजिए बिना नुकसान के। और आपको संगत जी पता है मेरे पैर में प्रॉब्लम है, तो कोई गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ कि मेरे से कोई गलती ना हो जी, किसी की वजह से भी मुझे परेशानी ना आए, क्योंकि मुझे ऑलरेडी चलने फिरने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब किसी की वजह से कोई ज़्यादा परेशानी ना आए जी, मुझे काम का बोझ ना पड़े कभी भी। तो सबको हेल्थ ब्लेस करते रहिए आप प्लीज़, मेरी अरदास है। खुद मुझे भी अच्छी ब्लेस करिए, ताकि मुझे भी अस्पताल में ना जाना पड़े। आप घर पे मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरी ये ठीक कर दीजिए। और गुरुजी ने सेवा लगाई थी कि 7 तारीख को सत्संग कर अपने घर मेरे साथ बैठ के, तो मैं गुरुजी के साथ सत्संग किया जी। 7 तारीख को कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद, और फिर सुबह भी भोग लगाया था जी चाय प्रसाद का। वो मैंने 3-4 बजे किया था शाम को। और फिर एक दिन उन्होंने कहा था कि मटर पनीर बना, क्योंकि मेरी मेड भी नहीं आई थी। ये परसों की बात है जी, 8 तारीख को। तो मेरी मेड 2 दिन छुट्टी पे थी, तो मैंने फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि मुझे मटर पनीर पसंद है, आप जल्दी से बना, और मुझे भोग लगा। तो मैंने फटाफट अंकल से मटर और पनीर मंगवाया, और फिर मैंने जल्दी से सब्ज़ी बनाई जी। गुरुजी ने खुद ही बनवाई, और फिर भोग लगाया जी गुरुजी को, महाराज जी को। और मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, तो मैं गुरुजी से कहती रहती हूँ आप हुक्म करिए गुरुपा, जो भी आपको चाहिए खाने में दिल करे आप ज़रूर मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी, अगर घर पे है तो ठीक है, नहीं है तो मंगवाने की कोशिश करूँगी। अगर वो भी नहीं मिल रहा फिर और बात है, वैसे पूरी कोशिश करूँगी। क्योंकि मेरे से ड्राइविंग मुझे आती नहीं है, मैं कि खुद जा नहीं पाती बाहर, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। जितना हो सकता है मैं ज़रूर सेवा मैं आपकी करती रहूँ, मुझे का बहुत अच्छा लगता है महाराज। तो अब भी मेरी बेटी का जन्मदिन आएगा जी 25 तारीख को। गुरुजी ने उसको 7 नंबर से ब्लेस किया है, 7 नंबर है, 25, 5 और 2, 7। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी जी कि घर पे 12-13 संगत से सत्संग करेंगे, तो 7 तो ज़रूर ही करेंगे जी। गुरुजी महाराज ही करवाएंगे जी सब।
और बात ज़्यादा तो नहीं अंकल बोलते, थोड़ी बहुत पास की गली से, मतलब अपने पास में जो गली साथ है सामने और इधर इनके ही बस जो आंटी सा आ सकती हैं तो उनको बुला लूँगी जी मैं। और अपने आप गुरुजी 7-8 संगत तो कर ही देंगे जी। गुरु कृपा बनती रहे सभी पे और हमसे कोई गलती ना आए। हमें बहुत बहुत शुक्राना गुरु का आपका, जो आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। पहले तो काफ़ी नेगेटिविटी आती थी, सारा दिन इतना बोरिंग और लड़ाई झगड़े में चलता था जी। कभी घर पे लड़ाई हो जाती, कभी मूड ऑफ हो जाता, ऐसे बेड पे लेटी रहती थी मैं, उदास होती रहती थी। अब तो इतनी पॉजिटिविटी आई है गुरुजी से कि गुरुजी ने हाथ थाम रखा है और बड़े स्वरूप में गुरुजी कहते हैं मैं तो तेरे घर में साक्षात आके बैठा हूँ, सारे हरकतें मैं देखता हूँ कौन क्या कर रहा है। तो इसी से हमें अच्छा टाइम भी अपने कर्म भी अच्छे करने का वो मिल जाता है अवसर कि हम कोई गलती ना करें, गुरु का देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा जीवन हो रहा है जी। मैं तो कहती हूँ गुरु का सबको अच्छे से संभाले रखना आप, और बच्चों पर, बुजुर्गों पर, पंछियों पर, पक्षियों पर, सब पर ही, सारी संगत पे अपना मेहर भरा हाथ रखिए और सारे अपने कर्म अच्छे करते रहें। संगत जी आप भी गुरुजी का हमेशा शुक्राना करते रहना चाहिए, चाहे कोई आपके साथ लेटेस्ट हो, कुछ हो, ज़्यादा ना पता लगता और फिर भी आप थोड़ा बहुत शुक्राना करते रहिए इसी, क्योंकि गुरुजी शुक्राने का भाव देखते हैं जी और उसी से खुश होते हैं गुरु का। और मेरा आज बड़े मंदिर जाने का बहुत मन है जी। गुरुजी के जन्मदिन से पहले गुरु का अगर हो सकता है सेफली तो आप बनवा दीजिए, तो हम जाके आप ही लेके जाइए, आप ही लेके आइए, हमें वो ब्लेसिंग्स दिलाइए। अगर ऐसा हो गया तो मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी जी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गुरु का अच्छे से रखिए सब कुछ और अच्छा टाइम रखिए गुरु का, मेरे बच्ची की तरफ से, मेरे अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से और सारी संगत की तरफ से सभी को ब्लेस करिए। आप कुछ भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरु का। आई एम वेरी सॉरी अगर मैं कुछ ज़बरदस्ती मांग रही हूँ आपसे, मांग नहीं रही, गुरु का अरदास ही लगाई हुई है बस। अगर वो आपको अच्छे लगे तो आप कर ली, बाकी आप हमसे खुद अच्छा जानते हैं कि हमारे फ्यूचर के लिए क्या ठीक है, तो आप उसी के हिसाब से कर लीजिए। मुझे माफ़ कर दीजिए और सारी संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए अगर कुछ भूल चूक हो गई। तो गुरु का सब पे मेहर भरा हाथ रखें और अपना अमृत वेला संभालिए और शिव पुराण का पाठ करिए, जपजी साहिब, चौपाई साहिब, और अपने कर्म अच्छे रखिए जी। गुरु जी के साथ जुड़े रहिए, कनेक्शन अच्छा बनाइए और गुरु सब पे मेहर करते रहें। तो नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्बत दा भला। इसी के साथ मैं गुरु का और संगत जी आपके सत्संग को विराम लगाती हूँ जी शुक्राना का। तो मंत्र जाप से ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी एंड थैंक यू सो मच गुरु का। आई लव यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। मैं संगत जी गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर आप शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी का, और मैं अब गिनती में नहीं करना जी गुरु जी का शुक्राना, क्योंकि गुरु जी महाराज कहते हैं जब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ नहीं गिनतियाँ करदा फिर तुसी शुक्राने दियाँ गिनतियाँ क्यों करते हो। तो शुक्राना हमें जब भी दिल किया, हमें कोई लगा, हमें दिल से अच्छा लगा तो हमें कर देना चाहिए जी, क्योंकि सुनने वाले का भी भला है और सुनाने वाले का भी भला। और जो आंटी शेयर करते हैं उनका तो बहुत ही भला है, क्योंकि वो सबको शेयर करके सबको अवेयर करते हैं जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स। तो मैं इसी के साथ शुरू करती हूँ अपना सत्संग शुक्राना का गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। तो आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करिए संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ जी, और मैं ये शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ।
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के काफ़ी देर से मैसेज आ रहे थे कि जिन्ना तू शुकराना करेंगी कुड़िए मैं तेनों वध तो वध ब्लैसिंग्स दूँगा, तू हो सके तो तू रोज़ शुकराना करना शुरू कर दे, नहीं तो हर वीरवार दे वीरवार मेरे नाल कल्ले बैठ के सत्संग करया कर एंड वीरवार दे वीरवार सत्संग शेयर करया कर शुकराना दा। तो मैं सोच रही सी भी जे मैनू रोज़ मिल जाते तो मैं रोज़ कोशिश करूँगी महाराज, एंड जे वीरवार दा वीरवार तो पक्का ही करना हैगा जी। थोड़ा हुक्म सिर मत्थे जी गुरु महाराज, थोड़े बगैर असी कुछ भी नहीं हैगे गुरु जी, तुसी सानू संभाली रखना, साडी बांह फड़ी रखना महाराज। साडी जिंदगी बिल्कुल बेकार है तुहाडे बगैर, सानू कुछ नहीं पता लगता हैगा, तुसी सानू बिल्कुल भी छड्डिओ ना, तुहाडे नाल बहुत पॉजिटिविटी है एंड तुसी हर मुश्किल परेशानी च साडा साथ दे रहे हो। कई बारी तो सुत्ते पे साडे रातों रात ही साडे काफ़ी कष्ट कट दिंदे हो, सानू पता भी नहीं लगता। कई बारी शरीर च इन्नी पेन हो रही होंदी है अचानक, एंड फिर पता लग्या सत्संग सुन के कि चंदन दा टिक्का जो आपां गुरु जी नूं लाउने आ ते जल प्रसाद नाल ते जो जोत विच घ्यो हुंदा है जी, उन्हां सब नूं मिला के इकट्ठा करके थोड़ा जा मिक्स करके और लगा लेना चाहिए है उस जगह ते फिर बिल्कुल आराम आ जाता है जी। 2-3 दिन करके देखो, जे थोड़ी फेथ ज़्यादा है तो एक दिन च भी बहुत फर्क पै जाता है जी। तो गुरु जी महाराज ऐं सब दे कष्ट कटते रहन, सारी संगत नूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ प्यार करते गुरु जी। तो तुसीं भी अपना भाव अच्छे रखो जी, ताकि अपना गुरु जी का संगत परिवार ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ जाए। हो सके तो होर संगत नूं भी अवेयर करके अपने नाल गुरु जी महाराज नाल जोड़न की कोशिश करो, पर किसी नूं फोर्सफुली नहीं जोड़ना जी, घर वालिਆਂ नूं भी फोर्सफुली ना जोड़िओ। बस एक बारी तुसीं कह दो, उन्हां दा गुरु जी ने अपने आप ही उन्हां नूं जोड़ लेना हैगा जी। जदों उन्हां दी जर्नी शुरू होएगी अपने आप ही जुड़ जाणगे। बस तुसी अपना कनैक्शन बनाई रखो गुरु जी महाराज ना। एंड मैनू काफ़ी आ रहे से मैसेज जी कि अपने तेरे मंदिर विच खंडित पे हैगे आ स्वरूप, और तू उसनू बाहर निकाल, नहीं तो तेरिया ब्लैसिंग्स नहीं मिल रही तेनों और सारे काम रुक रहे हैं। तो फिर मैंने जाके देखा तो काफ़ी 1-2 स्वरूप बड़े वाकई मिले थे जी मुझे, तो मैंने निकाले, फिर मंदिर में जाके रख के आई जी। और जो गुरु, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ संगत जी, और फिर जो मेरा पापा की डेथ हो गई थी जी दिसंबर में 23 को 2024 को, तो सॉरी 2023 को दिसंबर 23 को। तो मेरे पापा के जब भोग पे वो जो रागी कीर्तन करते हैं जी, उन्होंने एक सबको भेंटा की थी सारी लड़कियों को कि गुरु नानक देव जी का स्वरूप है जी, उस पर शुक्राना लिखा हुआ है और नीचे उन्होंने अपनी ऐड दी हुई है। तो वो मैं मम्मा ने मुझे दे दी थी सभी बहनों को, हम सबको, तो वो मैं ले आई थी जी। फिर मुझे गुरुजी ने संकेत किया कि इस स्वरूप नूं देख के तू वड्डा करवा लै एंड इनू घरों बाहर कढ़ दे जिहड़ी तैनूं भेंटा मिली है। तो अब मैं गुरुद्वारा साहब में रख के आऊँगी जी 14 तारीख को। अब संग्रांद है जून में, 14 जून को, तो मीन्स परसों, आज 12 तारीख है जी, 12 जून है, तो परसों मैं रख के आऊँगी गुरुद्वारा साहब, मत्था टेक के आऊँगी संग्रांद के दिन। तो वहाँ पे स्वरूप लगाऊँगी, क्योंकि जो मुझे पहले स्वरूप खंडित मिले थे और एक और स्वरूप मुझे गणेश जी का किसी ने दिया था जी ऐसा गिफ्ट दिवाली पे, तो वो भी उन्होंने साफ साफ बता दिया कि जो गणेश जी का बड़ा स्वरूप तेरे पास पड़ा है वो भी तो बाहर रख के आ। तो फिर मैं मंदिर में रख के आई थी जी सारे। और आजकल और मैसेज आ रहा है कि तैनूं बहुत कुछ दसना हैगा, तेरे पति ते वशीकरण किया होया है, तू हरी मूंग किलो वार के अपने पति उपर तो मंदिर गणेश जी के सामने रख के आ। तो वो मैं आज करके आई हूँ जी। गुरु जी महाराज मेरा करन, मेरे घर वाले को किसी की बुरी नज़र ना लगे, और सारे वशीकरण जो किसी ने कुछ कराया है वो तो कहते अपनों ने ही कराया, तो फिर रह गए मेरी सासू माँ जी। मुझे भी उन्हीं पे थोड़ा डाउट है, तो गुरु जी महाराज उनका भी जो उन्होंने किया कराया वो भी उनका ख़त्म कर दें, ताकि हम
अंकल मेरे पास भी अच्छा टाइम व्यतीत किया करें, वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आते हैं जी। तो क्या बताऊँ आपको, बस गुरुजी महाराज को सब पता है जी। आप मेरी हेल्प करिए महाराज, तो सारे परिवार खुश खुश रहे, कोई ऐसा जादू टोना ना करे एक दूसरे के ऊपर। मत बख्शना गुरु महाराज, आप सबको मत बख्शना। और मैं तो यही मैसेज देती हूँ सारी संगत को कि ऐसे करने वालों को कभी माड़ा बुरा मत बोलो, आप गुरुजी पे छोड़ दो, उनको कहो कि उनको मत बख्शना गुरुजी, क्योंकि हम अपने कर्म क्यों ख़राब करते हैं जी ऐसा माड़ा बोल के उनको। तो गुरुजी महाराज अपनी जर्नी आप अच्छे रखिए, पाठ वगैरह करिए, मंत्र जाप, शिव पुराण, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सत्संग शेयर करिए और सुनिए भी सत्संग, क्योंकि सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला है जी। तो जब भी आपको टाइम मिले, तो आजकल तो मैं सारा दिन फटाफट काम ख़त्म करके ना करती हूँ, सत्संग शेयर करती हूँ और बाकी सुनती हूँ, ताकि मुझे भी कोई पता लग जाए कि आज मतलब लेटेस्ट क्या हो रहा है, गुरुजी महाराज क्या कहना चाहते हैं। तो मैं सुबह जल्दी उठ के देखती हूँ जी। और आप अपना अमृत वेला ज़रूर संभालिए, और शिव पुराण का जपजी साहिब, सुखमनी साहिब का पाठ करिए, चौपाई साहिब का गुरुजी महाराज के आके बैठ के करिए चौपाई साहिब का पाठ, तो आपको खूब ब्लेसिंग्स देंगे गुरुजी महाराज। और बच्चों पे भी मेहर भरा हाथ रखिए गुरु महाराज। मेरे भांजे को भी पायलट बना दीजिए, और या फिर उसको कनाडा में पढ़ाई करने के लिए भेज दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है, आप पे ही छोड़ा है जी, जैसे आपको ठीक लगे। और उसकी लाइफ भी सेट कर दीजिए। मेरी बच्ची पे भी मेरे भरा हाथ रखिए, और सारे बुज़ुर्गों पे भी हाथ रखिए, और मेरी मम्मा को भी खूब सारा ब्लेस करिए। और जो शेयर करते हैं आंटी जी, और जो सत्संग शेयर करते हैं और अंकल आंटी, उनको सबको ब्लेस करिए जी, ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे और वो सबको अच्छी अवेयर करते रहें, आपकी ब्लेसिंग्स के बारे में बताते रहें। और मैं सारी संगत को भी यही कहती हूँ कि आप अपना टाइम अच्छा निकालिए, निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करिए, इसमें टाइम वेस्ट होता है और अपने बुरा कर्म ज़्यादा बढ़ा देते हैं आप। तो पाठ पूजा की तरफ ही ध्यान लगाइए, और जब भी कोई सत्संग मिले तो ज़रूर जाइए जी। गुरुजी महाराज आपको सबको खूब सारा ब्लेस करें, और सबकी परेशानियां जो अस्पताल में मुश्किल परेशानी में है, सब पर ध्यान दीजिए महाराज, सबको घर भेज दीजिए ठीक करके। और मेरे पे भी ध्यान देना प्लीज़ गुरु महाराज, मेरे पैर में प्रॉब्लम है, मैंने आपको अरदास लगाई हुई है, मैंने कुछ फोर्स नहीं किया आपको कुछ करने के लिए, अरदास ही लगाई है, कुछ मांगा नहीं है जी। आप प्लीज़ हेल्प करिए, आपको ही पता जो उस चीज़ में फ़ायदा है वही करिए जी, आपको तो सब पता है। बाकी हम आपकी रज़ा में ही हैं, क्योंकि आप ही सबसे बड़े हैं, और आपकी आज्ञा के बगैर हम कुछ भी नहीं है जी, आपकी आज्ञा से ही सब कुछ होगा। तो आप हम सबको संभाली रखना जी। और इसी के साथ मैं आप गुरुजी महाराज आपसे आज्ञा लेती हूँ, कुछ गलती भूल चुकोगे माफ़ करना, संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। और इसी के साथ मंत्र जाप करके मैं विराम लगाती हूँ सत्संग को। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच, यू आर सो ग्रेट, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ, और मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ गुरुजी का। और मैं नंबरिंग नहीं काउंट कर रही आजकल, क्योंकि गुरुजी ने मना किया है कि अपना अनगिनत शुक्राना करते जाओ, और मैं भी आपको ऐसी ब्लेसिंग्स देता जाऊंगा। बस मेरी यही अरदास है गुरु पास से कि वो हम मुझे इतने ब्लेसिंग्स दें कि मैं शुक्राना करती न थकूं। जय गुरुजी। और मैं इस मंत्र जाप से आपका शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज 13 जून है जी, और दिन भी वीरवार है, गुरुजी का दिन भी है, उनकी तारीख भी उनकी है।
तो मैंने गुरुजी ने कहा था कि हर वीरवार तू सत्संग शेयर किया कर और सत्संग किया कर मेरे साथ बैठ के। तो मैंने सत्संग तो सुबह कर लिया जी। उन्होंने अरदास लगा, उन्होंने बोला था कि वीरवार को मुझे कड़ी का भोग लगा खाने में भी। तो सुबह मैंने कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बनाया और ख़ुद जोत वगैरह करके अपने रूम में ही गुरुजी के साथ सत्संग किया जी। और फिर दोपहर में कड़ी का भोग लगाया। कड़ी मैंने खुद नहीं बनाई जी, मेरी सासू माँ कड़ी खा के बीमार हो जाते हैं तो वो खट्टी होती है थोड़ी। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि जब मेरी सासू माँ इधर उधर कभी गए होंगे तब मैं आपको कड़ी खुद बना के खिलाऊँगी। आज मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ जी, मुझे माफ़ करना। तो मैंने ऐसी कड़ी का भोग लगा के रोटी प्रसाद के साथ भोग लगाया जी। साथ में कद्दू की सब्ज़ी थी और दही थी। तो भोग लगा दिया गुरुजी को। और फिर सुबह मुझे गुरुजी ने संकेत दिया कि सारा दिन कुड़िए चाय पिलाई जानी है, इतनी गर्मी है, कोई ठंडी चीज़ पिला। तो फिर मैंने सुबह सुबह इस चाय नहीं पिलाई जी, मैंगो शेक बना दिया था गुरुजी के लिए। तो सुबह मैंगो शेक बना दिया था। फिर मैंने सत्संग किया जी 13 तारीख का और गुरुवार का। और फिर दोपहर में कड़ी प्रसाद के रोटी में भोग लगा दिया जी गुरुजी महाराज को। तो ये हर वीरवार के वीरवार गुरुजी महाराज मेरे से सत्संग करवा लिया करें, मुझे इतनी हिम्मत बख्शें जी, ताकि मैं सत्संग में उनके साथ बैठ के सत्संग कर लिया करूं। मेरे से कोई गलती ना हो महाराज, भूल चुक होगी तो माफ़ करना गुरुपा। तो उन्होंने और भी संकेत दिए थी जी कि तेरे पति पे वशीकरण हुआ है। तो वैसे भी अंकल मेरे कहने में नहीं है जी, तो मुझे मेरी सासू माँ का ज़्यादा चलती है घर पे। तो मुझे मैसेज भी ऐसे आ रहे थे कि तेरी सास तेरे पे कुछ कराती है। तो मैंने किलो मूंगी का उन्होंने दिया था संकेत, किलो मूंगी लेके 7 बार बार के अपने पति से गणेश जी के चरणों में रख के आना मंदिर में। तो मैं कल करके आई। फिर मैंने गुरुजी को मन ही मन बोला कि महाराज जय गुरुजी, आप बताइए मुझे कि कोई संकेत दीजिए ताकि आपने कबूल कर ली मेरी ये किया हुआ उपाय। तो जब मैं जल चढ़ाया जी पास ही शिवलिंग पे, तो मैं थोड़ा जल वापस ले आती हूँ जी डोलनी में। तो उसमें किसी ने पहले भी चढ़ाई हुई थी मूंग दाल, तो वो भी एक दाना बीच में गिर गया। जब मैं आके पानी थोड़ा पीती हूँ जी, वो जल शिवलिंग के ऊपर से जो लेके आती हूँ और थोड़ा दोनों साइड मेन गेट के कोड़ों पे डाल देती हूँ। तो जब मैंने देखा उसमें एक दाना मूंग दाल का आया हुआ था, तो मैं समझ गई गुरुजी का इशारा कि उन्होंने कबूल कर लिया जो उपाय किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। आई लव यू सो मच। और उस बुधवार कल ही किया था जी, आज वीरवार है। और मंगलवार को उन्होंने कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आपको पता ही है मैं रिंकल आंटी पंजाब से हूँ, तो मेरे पैर में प्रॉब्लम है। तो मेरी काफ़ी टांगें और पैर दर्द हो रहा था जी। तो मैंने पान के पत्ते वाला उपाय किया था गुरुजी का सुन के सत्संग में। तो वो मैंने पत्ते लगाए थे गुरुजी के चंदन टीका लगा के रात को, और 1 घंटे का मंत्र जाप किया था और सीधे सीधे लेट गई थी वाइट कपड़ा ओढ़ के टांग पे लगा के। और फिर वो 1 घंटे बाद उठा के उनको रख दिया और अगले दिन मतलब सोमवार को किया और रात को, और मंगलवार को मैंने वो जाके शिवलिंग पे लेके गई जी। उनको बोला कि जय गुरुजी, आपको आपने जैसे आदेश दिया था मैंने कर लिया। अब आप बताइए कि आपने स्वीकार कर लिया जी मेरा ये उपाय। तो उस वक्त देखिए कितनी तेज़ हवा चली कि मैंने वो रखा हुआ था बनेरी पे, वो नीचे गिर के शिवलिंग पे आ गया वो लिफाफा पान पत्ते वाला। तो मुझे पता लग गया गुरुजी ने वो भी एक्सेप्ट कर लिया जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। मेरी टांग पे प्लीज़ मेरा भरा हाथ रखिए कि मेरा टांग ठीक हो जाए। मुझे आजकल चलने में बहुत दर्द होता है मेरे गोड्डे पे।
मेरे नी पे बहुत दर्द होता है जी, पैर में भी। प्लीज़ मेरी मदद करिए, मैं किसी के मुताज ना हूँ। आप मुझे मेहर भरा हाथ रखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे जो बुरे कर्म है कटवा दीजिए जल्दी। मैं तो अरदास लगाई हूँ कि मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए 7 जुलाई से पहले अपने जन्मदिन से पहले। अगर कोई वे बनता है तो प्लीज़ बना दीजिए किसी संगत के साथ, और जाने आने का अरेंजमेंट भी करा दीजिए कार में। प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के अरदास है। बाकी जैसे आपको ठीक लगे वहीं से सारे कष्ट काट दीजिए मेरे। आप अपने चरणों में बुला के जी, अपने मंदिर में। तो एक लोटा भी आपने कहा है कि अगर बड़ी मंदिर आएगी तो लोटा भी लेके जाना और अपने घर में रखना, ताकि कोई तंत्र मंत्र ना कर सके तेरे पे, और अपने सेहत का भी ध्यान रखा जाएगा। वो लोटा लेके आना। तो बड़े मंदिर में वो वैसे तो अलाउ नहीं करते जी ऐसे, पर अगर गुरुपा का हुक्म हुआ तो वो ज़रूर कर देंगे जी ब्लेस उधर। बाकी गुरुजी की रज़ा में ही हैं हम, जैसे उनका हुक्म होगा। तो मेरे आजकल यही अरदास है कि गुरुपा, मेरी सासू माँ भी ठीक नहीं रहते, उधर मम्मा भी थोड़े मतलब ठीक नहीं रहते, उनको भी बीपी की मेडिसिन अभी सूट करने लगी है। तो मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती गुरुपा, मेरी वजह से किसी को परेशानी ना आए, मुझे कभी अस्पताल नहीं पहुंचाना गुरुपा, मेरे कष्ट ऐसे काट दीजिए। इसलिए मैंने पान पत्ते वाला वो उपाय किया, ताकि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जो अगर मैंने ज़्यादा ही बुरे कर्म कर रखे हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आजकल मैं सब पे इतना अच्छा व्यवहार कर रही हूँ ताकि मेरे से कोई भूल चूक ना हो। अगर सारी ज़िंदगी में आज तक बचपन से लेके मैंने कोई भी किसी का दिल दिखाया गुरुपा और संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं गुरुपा, अगर मेरे से कोई गलती हुई मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और अगर कुछ किसी का भी दिल दिखाया मुझे माफ़ कर दीजिए। और किसी ने मेरा भी दिल दिखाया या मेरे से गलत किया, मैं उनको भी माफ़ कर रही हूँ। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए और उनको भी माफ़ कर दीजिए। किसी से कोई बदला नहीं लीजिए महाराज, सबको माफ़ कर दीजिए। आगे से कोई गलती ना होने पाए किसी से भी, आप क्षमा कर दीजिए सबको। किसी से कोई बदला नहीं लेना गुरुपा। और आज आप ये भी मैसेज दे रहे हैं कि तेरी फ़ॉरेन ट्रिप लगनी है, तो जब तक मेरा पैर का थोड़ा ठीक होगा मुझे फिर ही अच्छा लगेगा ना गुरुपा बाहर जाना भी। तो मैं वो उसका भी वेट कर रही हूँ आपकी हुक्म का। और पैसा बहुत आने वाला है, तो पैसा तो सभी को दुनिया में अच्छा लगता है, पर मैं मनी माइंडेड नहीं हूँ गुरुपा। मैं तो यही कहती हूँ आप सबको पहले हेल्थ ब्लेस करिए महाराज। पैसा भी ठीक है, जितना ज़रूरत है ज़रूर दे दीजिए आपके हुक्म से, पर किसी का हक़ नहीं लेना गुरुपा। मैं दिल से बोल रही हूँ, किसी का भी हक़ नहीं लेना मैंने। जो किसी को चोट पहुँचा के या बुरा करके किसी का, मुझे वो ऐसा पैसा नहीं चाहिए गुरुपा। मैं सबको माफ़ कर रही हूँ, आप भी उनको माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। और बस हेल्थ ब्लेस करिए, सारी संगत की भी हेल्थ ब्लेस करिए, मेरे परिवार की भी हेल्थ ब्लेस करिए जी महाराज। मेरी भी हेल्थ ब्लेस करिए, बच्चे की, मेरी मम्मा की, सबकी हेल्थ ब्लेस करिए। और मेरे हस्बैंड को भी माफ़ कर दीजिए और मेरी सासू माँ को भी माफ़ कर दीजिए। कभी कभार भूल चूक हो जाती, सबसे माफ़ कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। तो मैंने कल जब मैं मंगलवार और बुधवार को उपाय करने गई मंदिर दोनों दिन, तो मुझे रास्ते में काफ़ी ब्लेसिंग्स मिली जी। गुरु रखा, एक ओंकार, तू ही निरंकार, और खंडा साहिब का वो जय माता की, एक ओंकार, काफ़ी मतलब ब्लेसिंग्स मिली आते जाते। और नंबर प्लेट्स भी कार, बसेस, ट्रक्स की अच्छे 777, 786 ऐसे सब कुछ मिला, मतलब काफ़ी अच्छे ब्लेसिंग्स मिली। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने वो उपाय कबूल कर लिए जी, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और मेरे पर रहम करें गुरुपा। अमृत वेला संभालने की समत बख्शना, आगे से भी वैसे मैं कर रही हूँ, आज आगे से भी समत बख्शना, अपने साथ जोड़ी रखना महाराज। अब आपका प्यार और साथ चाहिए, और कुछ बाकी आप सब देख लेंगे गुरुपा, सब ठीक रखना। बच्ची पे भी मेहर भरा हाथ रखिए, और मेरे भांजे को भी सही राह दिखा दीजिए उसके फ्यूचर में, करियर में।
प्लीज़ सबके अच्छा सोचिए, सबके साथ अच्छा हो और हम भी अपने कर्म अच्छे रखें महाराज, हमसे भी कोई गलती ना हो पाए। बस आप अपनी शरण में रखना और मेहर भरा हाथ रखना महाराज, सारी संगत पे भी मेहर भरा हाथ रखना। हम मंत्र जाप करते रहें और जल प्रसाद पीते रहें आपकी कृपा से, और अच्छे कर्म करें, पाठ पूजा करें, किसी की निंदा चुगली ना करें। बस मेरी यही अरदास है जी। गर्मी बहुत हो रही है, पंछियों के लिए भी पानी डाल दिया करें संगत जी। आप सारे ध्यान रखिए, सब आते जाते गौ माता को भी पेड़ा वगैरह या गुड़ का दे रहे हैं संकेत कि गुड़ खिलाया कर कुड़िए गौ माता नो, जे कोई कष्ट है तो आप भी सारे कोशिश करिए कि आप भी खिला दिया करें और सब अच्छे कर्म करें तो खुद ही आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे। गुरु को आप पे मेहर करेंगे, सारी संगत पे भी, और जो ब्लेस सत्संग शेयर करते हैं आंटी उनको भी खूब ब्लेसिंग्स दें गुरु का, उनको सेहतमंद रखें। और इसी के साथ मैं रोज़ गुरुजी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती रहें, तो मैं यही अरदास लगाती हूँ कि मैं रोज़ सत्संग किया करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी महाराज। बस आप अपने चरणों में रखना, मैं कोई गलत काम ना होने देना, कोई भूल चूक ना हो पाए। गलती हो गई तो माफ़ करना संगत जी, और गलती हो गई तो गुरु को आप भी माफ़ कर दीजिए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम लगाती हूँ जी। आज 13 तारीख है और बहुत अच्छा दिन है और गुरुवार भी है, गुरु जी का दिन है, और कल संग्रांद है जी। कल फिर करेंगे आपकी कृपा से सत्संग शेयर। तो इसी के साथ मैं सत्संग को विराम लगाती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी।